हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज राबिया शाहिद। तो आज क्या बात करें? आज कुछ बात तो करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बताती चलूं आपको कि आज इस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। वो एक मूवी है जो मैं कल रात बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा देख लेती हूँ, और मुझे सजेस्ट की थी मेरी एक ऑफिस कोलीग ने। सो आई थॉट व्हाई नॉट, देख लेते हैं, फिर रिव्यू करेंगे, आपको बताऊंगी कि मैं कैसी मूवी थी। सो मैं रात को बोर हो रही थी, कुछ करने को नहीं था, तो मैंने सोचा मूवी देख लेते हैं। तो मैंने मूवी चलाई, नेटफ्लिक्स मैंने खोला, मैंने मूवी चलाई। इट वाज दो पत्ती। बॉलीवुड की ये मूवी है दो पत्ती। कृति सैनन का इसमें डबल रोल है। एक नए बॉलीवुड अदाकार हमें देखने को मिले हैं इसमें। न्यू फेस है, उससे पहले हम उन्हें ड्रामाज में देख चुके हैं, बट मूवी में उनका शायद ये पहला रोल था। और इसी के साथ काजल भी थी, एक इंस्पेक्टर के रोल में, फीमेल इंस्पेक्टर के रोल में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डिडंट लाइक द मूवी, क्योंकि जो मूवी थी, जो स्टोरी थी, इट्स नॉट समथिंग जो हमने पहले कभी नहीं देखा है। मतलब कुछ नया नहीं था इसमें। और द मूवी इज बेसिकली अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, कि द गाय हैज सम रियली साइकोलॉजिकल इश्यूज। मतलब पाकिस्तानी अगर हम ड्रामास देखें, उनमें तो हमने इस तरह का कंटेंट बहुत ज्यादा देखा। अभी प्रीवियस जो मेरा व्लॉग था उसमें मैंने बात की थी जफा ड्रामे की, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस दिखाई की थी, और उसका भी एक मैसेज था व्हाटसोएवर। पाकिस्तानी मर्दों की जो मेंटालिटी है, उसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इट्स इट्स काइंड ऑफ, हम देखते हैं कि हम शुरू से हमने ये सुना है कि मर्द जो है वो गुस्से का तेज होता है, उसमें अग्रेशन होता है। और मर्दों के सामने जो है जी, जुबान को जिप कर लेना चाहिए और ज्यादा जुबान नहीं चलानी चाहिए। ठीक हो गया जी, ऐसे ही है। और ऐसा नहीं है। अगर तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, इफ समथिंग इज नॉट ओके विद यू, इफ यू आर नॉट ओके विद समथिंग दैट इज बॉदरिंग यू, then please do not shut up, speak your heart out, because if it has happened once, it will happen again. Or again, if the movie thing, मूवी मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे कुछ उसमें नया नहीं लगा, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा कंटेंट जो है वो हम ऑलरेडी देखते रहते हैं। हम अपने ड्रामाज में, बॉलीवुड मूवीज में कुछ ऐसा नहीं था। डार्लिंग्स, आलिया भट्ट की जो मूवी थी, उसमें भी यही सीन था कि आप मुसलसल आपका शोहर जो है वो आपको पीट रहा है, आपको मार रहा है, और आप बर्दाश्त कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यू लव हिम, यू लव द गाय, एंड यू कैन नॉट जस्ट बैक ऑफ, बिकॉज मारता है, प्यार भी तो करता है ना। तो दैट्स रियली स्टूपिड ऑफ अ वुमेन टू थिंक कि चलो एक बार हो गया, दोबारा नहीं होगा। मतलब ही इज नॉट दैट स्टूपिड कि वो दोबारा हाथ उठाए। वंस एन अब्यूजर इज ऑलवेज एन अब्यूजर। सो दो पत्ती इज ऑल अबाउट दैट। और कृति सैनन का इसमें डबल रोल था। दो बहनें जी, उनमें राइवल, अच्छा, एक और फैक्टर मूवी का ये है कि सिबलिंग्स राइवलरी भी दिखाई गई है, कि दो बहनें हैं, ट्विन्स हैं ऊपर से, लेकिन एक को ज्यादा प्यार मिला है, एक को बहुत कम प्यार, मतलब घिसी पिटी स्टोरी। एक को बहुत कम प्यार मिला है, तो भी वो उसको अपनी बहन से नफरत हो गई है, एंड शी इज विलिंग टू डू एनीथिंग टू डिस्ट्रॉय हर सिस्टर। सो दैट्स द मेंटालिटी, के मतलब हम अच्छे कंटेंट की तरफ आ नहीं रहे हैं, हम नया कंटेंट बना नहीं पा रहे हैं। बॉलीवुड इज like kind of a keep on disappointing the people, the audience from a long time। मतलब कुछ नया नहीं आ रहा है मजेदार। और मैंने डार्लिंग्स की बात की, डार्लिंग्स में भी सेम यही चीज थी। आलिया भट्ट के जो शोहर थे जी, उन्हें मारते रहते हैं, और फिर प्यार है, प्यार है यार, प्यार है। तो द्रौपदी का भी ये सीन था। और ऑनेस्टली मुझे काजल की एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आई थिंक एक एज फैक्टर भी आ रहा है, और उनको जो रोल था, मुझे ऐसा लग रहा था सूट नहीं किया। शी वॉज लुकिंग अ वे लिटिल बल्की, एंड मुझे मजा नहीं आया। मतलब आई थिंक इनकी जगह कोई और होती, यंग मतलब इंस्पेक्टर हम दिखाते, तो दैट वुड बी मोर गुड, अप्रोप्रिएट। और कैरेक्टर, मुझे लगता है वो कैरेक्टर में सूट नहीं की। और कॉन्टिन्यूसली द वे शी वाज डिलीवरिंग द डायलॉग्स, मुझे कुछ मजा नहीं आया। आई फील लाइक कुछ मिसिंग है। और अगेन आई थिंक अबाउट द गाय कास्टिंग, जो हीरो थे, वाई अ न्यूबी। मतलब आपने एक तरफ काजल को कास्ट किया, दूसरी तरफ आपने कृति सैनन को कास्ट किया, बट आप एक अच्छा हीरो नहीं कास्ट कर पाए। तो या तो ये आप, सिंस इट वाज अ डोमेस्टिक वायलेंस, तो आप एक
हीरोइन की एक पावर दिखाना चाहते थे। आप दिखाना चाहते थे कि 2 बड़ी अगर हीरोइन्स हैं, एक तरफ कृति सेनन है, दूसरी तरफ अगर काजल हैं, तो ज़रा हीरो थोड़ा हल्के में ले लेते हैं ताकि लोगों का जो अ, रुझान है, ध्यान है, वो हीरो की तरफ ना जाए, ज़्यादा हीरोइन पर ही फ़ोकस रहे। तो इसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है। एंड मुझे उस लड़के की एक्टिंग भी कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। तो या दिस वाज़ लाइक आई वुड रेट इट 5 आउट ऑफ लाइक 5। आई वुड रेट इट 5। मुझे कुछ मजा नहीं आया, कुछ नया नहीं था ना। तो या मतलब इट वाज काइंड ऑफ सेम स्टोरी दैट वी हैव बीन वॉचिंग लाइक फ्रॉम इयर्स। लड़की है, शादी होगी, पहले प्यार था, शादी होगी। अब जी शोहर बहुत प्यार करता है, पहले तो शुरू-शुरू में तो सभी प्यार करते हैं। फिर उसके बाद जी एक बार रैप्टा पड़ता है तो फिर चलो कोई नहीं है, गुस्सा आ गया था, एक दफ़ा हो गया। लेकिन कंटीन्यूअसली इफ इट्स हैपनिंग कंटीन्यूअसली देन इट्स नॉट ओके। मतलब अगर आप एक दफ़ा दरगुजर करेंगे तो फिर आपको बार-बार दरगुजर करना पड़ेगा। और मूवी में भी इसी तरह से दिखाया गया था कि जब प्रीति को कहा जाता है कि जस्ट रिपोर्ट इट, रिपोर्ट द केस, रिपोर्ट द डोमेस्टिक वायलेंस केस, एंड शी इज लाइक डिनाइंग कि आई कैन नॉट, आपको नहीं पता, मारता है तो प्यार भी तो करता है। तो ये मेंटालिटी आई थिंक हमारे खवातीन से निकालने की सख्त जरूरत है। और that's the same kind of a content which we have been watching on our TV screens in Pakistani dramas as well. So I think that needs to be changed. That perspective needs to be changed. Or yeah, that was it from yeah, that was it from my side. और मैं इसको रेट डेफिनेटली 5 ही करूंगी। मुझे बिल्कुल आउट ऑफ 10 आई विल रेट इट 5। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कुछ खास। सो इफ यू गाइज वांट टू वॉच इट, यू गाइज कैन। और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि अगर आपको अच्छी लगी है मूवी, एक्टिंग, स्टोरी राइटिंग और व्हाटसोएवर, डू टेल मी। और या बाय बाय।